अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम 8th मैथ एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। पेज नंबर है 155। क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से आप क्वेश्चन को समझेंगे। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमिल्स। यानी यहाँ पर हमें मोनोमिल्स दी हुई हैं। हर पार्ट के अंदर हमें एक एक पेयर है, यानी एक एक जोड़ा दिया हुआ है मोनोमिल्स का। हमें उनका प्रोडक्ट निकालना है, यानी हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। देखो अब हम किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं टर्म्स को। देखिए आप प्यारे बच्चों, पहला हमारे पास जो पहला पार्ट है वो है 4 और एक टर्म है हमारे पास, ये सॉरी एक मोनोमिल है 4 और दूसरा है 7p। 4 × 7p हमें करना है। इसको हम 4 × 7p किस तरह से हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखो बच्चों, जब भी हमें एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करना होता है तो कोफिशिएंट के यानी न्यूमेरिकल कोफिशिएंट जो होगा, जैसे इसका 7 है, 7 और 4 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 4 7 28 और चूंकि इसके अंदर कोई भी वेरिएबल नहीं है, इसके अंदर p है, 28p इसका रिजल्ट निकला। बिल्कुल इस तरह से मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर आइए, देखिए दूसरा पार्ट बिल्कुल ऐसे होगा। मैं लिखूँगा यहाँ पर दूसरा पार्ट है -4p एक मोनोमिल, दूसरी मोनोमिल है इसके साथ जो मल्टीप्लाई करना है हमें 7p। तो इसी तरह से हम -4p × 7p। अब देखिए प्यारे बच्चों, 4 7 28, साइन देखेंगे हम, इसकी माइनस है इसकी प्लस है, प्लस माइनस -28 p × p स्क्वायर। सिमिलरली आप इस पार्ट को देखिए प्यारे बच्चों, तीसरे पार्ट को 4 7 28 -28 आएगा, p × p बनेगा p स्क्वायर और q चूँकि एक ही q है इसके अंदर, p स्क्वायर q। इसी तरह यहाँ पर आइए आप, पहले 4 × 3 4 3 12 -12 p × p, ये p क्यूब है इंटू एक p और, तो ये बनेगा p पावर 4। सिमिलरली पांचवा पार्ट है, चूँकि जब भी हम किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 बन जाता है, लिहाजा इसका प्रोडक्ट आएगा 0। तो ये 3 पार्ट आप खुद से करेंगे, होमवर्क है आपके लिए, बिल्कुल मैंने बता भी दिया किस तरह से करने हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, 9.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 पर। फाइंड द एरियाज of rectangles with the following pairs of monomials as their lengths and breadths respectively। क्या बता रहा है कि हमें यहाँ पर नीचे एरिया निकालना है रेक्टेंगल्स का, अगरचे हमें लेंथ्स और उनकी ब्रेड्स दी हुई हैं रेस्पेक्टिवली। मतलब पहला जो है वो लेंथ है, दूसरा जो दिया हुआ है दूसरी मोनोमिल वो है उसकी ब्रेड्थ, यानी p लेंथ q ब्रेड्थ। इस पार्ट के अंदर 10m लेंथ 5n ब्रेड्थ, 20x² लेंथ 5y² जो है ये ब्रेड्थ है। सिमिलरली इसके अंदर सिमिलर ऐसे ही यहाँ पर, तो हमें इनका जो है एरिया निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम फार्मूला हम दोहराएंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल। उसके लिए क्या फार्मूला है हमारे पास, सभी प्यारे बच्चों को पता होगा, मैं फिर बताऊंगा आपको। यहाँ पर वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। रेक्टेंगल हम किस फिगर को कहते हैं प्यारे बच्चों, ये एक क्वाड्रिलेटरल की एक किस्म है, 4 साइड्स होते हैं इसके। और प्यारे बच्चों इसकी ये खुसूसियत है कि इसके अपोजिट साइड्स आपस में बराबर होते हैं, अपोजिट साइड्स इसके इक्वल होते हैं। जैसे ये साइड और ये साइड बराबर, ये साइड और ये साइड बराबर, अपोजिट साइड्स इसके इक्वल होते हैं, इसको हम रेक्टेंगल कहते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो निकाला जाता है वो निकलता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब हमें दिया हुआ है, जैसे पहला पार्ट आप लीजिए, वहाँ पर p है लेंथ, q है ब्रेड्थ, तो हमें एरिया चाहिए, तो हम लिखेंगे एरिया इज इक्वल लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी p इंटू q, वो हो गया पी क्यू स्क्वायर यूनिट्स। चूँकि हमें यहाँ यूनिट इसका नहीं दिया हुआ है कि ये सेंटीमीटर है, ये मीटर है, क्या है, इसलिए हम यहाँ लिखते हैं इसको स्क्वायर यूनिट्स, चूँकि एरिया स्क्वायर यूनिट्स में होता है। इसी तरह आप दूसरे पार्ट पर आइए, 10 5 50 mn इसका एरिया निकलेगा स्क्वायर यूनिट्स। इसी तरह आप तीसरे पर आइए, चलो तीसरा पार्ट में कर लेता हूँ, 20x² और 5y²। 20x² जो है ये इसकी लेंथ है, 5y² इसकी ब्रेड्थ है। एरिया इज इक्वल
लेंगथ इंटू ब्रेडथ यानी 20x² इंटू 5y²। पहले कोएफिशिएंट्स मल्टीप्लाई होंगे, 5 इंटू 20, 5 0 0, 5 2 10, 100 x² और y²। ये स्क्वायर यूनिट्स, ये निकला इसका एरिया प्यारे बच्चों। सिमिलरली इसी तरह से आप ये करेंगे, ये वाला पार्ट भी 4 3 12, x इंटू एक्स इंटू x² x³। इसी तरह से ये वाला पार्ट करेंगे आप 3 4 12 m n² p, इसका स्क्वायर यूनिट्स इसका एरिया निकलेगा। तो ये बाकी पार्ट्स आपके लिए होमवर्क है, ये आप घर पर करेंगे। आज की क्लास में प्यारे बच्चों इतना ही।